चलिए, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए थे, अब चैप्टर 2 पढ़ते हैं कंप्यूटर का। इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंस डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या डील होता है, उसमें हम लोग का फंक्शनल बिहेवियर पढ़ते हैं। किस चीज़ का, कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल बिहेवियर का, यानी कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किस चीज़ में, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। एज व्यूड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा जो कोडिंग किया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा दिया जाता है, उसके थ्रू क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल बिहेवियर पढ़ते हैं हम लोग। किसमें, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहले कौन दिया था, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर गिवन बाय द जॉन वन न्यूमैन। चलिए, इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, यानी कि क्या डिस्क्राइब करता है, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है, किसी तरह का स्ट्रक्चर देता है। किसका, कंप्यूटर सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या होता है, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट, क्या होता है उसके सारे का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है हमको। कौन, क्या, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर देता है। चलिए, हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कभी भी तैयार हो जाने से क्या होता है कि हमारा एक सफल कंप्यूटर सिस्टम हमारा बन के तैयार होता है। हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, एक बैकबोन होता है, हमारा बिल्डिंग करने में सफल होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। चलिए, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 में। कब, 1970 फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 में। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब, 1970 में। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर, तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवरऑल सीपीयू है। सीपीयू के अंदर क्या है, सीयू, एएलयू और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। सीयू, एएलयू और प्राइमरी स्टोरेज, ये सबको मिला वो क्या, तीनों को मिला क्या कहते हैं, सीपीयू। तीनों को मिला क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। यानी कि बॉक्स में क्या क्या होता है, सी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। अब देखिए, सीपीयू में क्या करते हैं हम लोग, डाटा, कभी भी हम लोग कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं, डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस का अनऑर्गेनाइज होता है, और हम लोग ये इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद हमारे ये सारा प्रोसेस होता है, पहले सीयू, फिर एएलयू, फिर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में जाता है, और वो क्या करता है, आउटपुट करता है। जो आउटपुट करता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। डाटा क्या होता है, वो अनऑर्गेनाइज होता है, और हमारा क्या होता है, जो आउटपुट होता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। चलिए, हो गया। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं कहाँ, तो सबसे पहले हमारा इनपुट करते हैं हमारा इसमें, हमारा सीपीयू में जाता है, तो कहाँ, तो कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट से कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट से हमारा जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिकल एएलयू में, सीयू से एएलयू। अब एएलयू से प्राइमरी यूनिट है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट भी होता है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट उसमें होता है। यहाँ से एएलयू से प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, उसका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, और प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब पूरा सीपीयू में हमारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो फिर कहाँ आ जाएगा, वो हमारा आउटपुट में चला आएगा। फिर आउटपुट में हमको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है हमारा। और सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया था, 1970 में। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज गिवन इन इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में सीपीयू, एक्रोनिम सीपीयू, इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी यूनिट। थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए, सिस्टम यूनिट मेटल, प्लास्टिक केस होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि प्लास्टिक क्या होता है, मेटल, यानी कि जो सीपीयू बना हुआ था तो उसके बाहर क्या होता है, मेटल से वो कवर्ड रहता है। और जो कीबोर्ड रहता है, वो कीबोर्ड क्या होता है, वो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। वो क्या होता है, वो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट यानी कि जिसको छुआ जा सके, मतलब जिसको टच किया जा सके, उसको फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसी चीज का बना हुआ था, तो प्लास्टिक और आयरन का बना हुआ था। प्लास्टिक और आयरन का मेटल वगैरह का बना हुआ होता है। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा इज लोकेटेड इन इट, यानी कि कहाँ होता है, जो कंपोनेंट वह मतलब कि क्या ये सारे कंपोनेंट हैं बना, यानी कि क्या होता है, सीपीयू में क्या होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। क्या हुआ, तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट प्रोसेस डाटा को क्या कर देता है, ये प्रोसेस को डाटा को प्रोसेस करने में काम आता है। डाटा को प्रोसेस करने में
काम आता है। तो हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट, फिर सीपीयू, फिर मेमोरी यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट क्या चाहिए, फिर मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इनपुट देखते हैं, इनपुट यूनिट को देखते हैं। इनपुट यूनिट को सबसे पहले इनपुट यूनिट को देखते हैं। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इन्फॉर्मेशन, क्या कोडेड इन्फॉर्मेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के रूप में हम कंप्यूटर में डालते हैं, और वो क्या करता है, वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है थ्रू इनपुट यूनिट के थ्रू। इनपुट यूनिट बाय द यूजर के द्वारा एक कोडेड इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट बाय द यूजर। इनपुट यूनिट बाय द यूजर, इट इज ए डिवाइस, वह एक तरह का क्या है, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देने का काम मतलब क्या करता है, काम करता है वो। जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमको कंप्यूटर में डालना, तो किसके थ्रू डालेंगे, तो कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू। तो वही होता है इनपुट यूनिट परफॉर्म्स फॉलोजिकल फंक्शन, यानी कि एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इनपुट यूनिट जो होता है, इनपुट यूनिट परफॉर्म करता है, हम लोग एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, और डाटा फ्रॉम द यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा दिया जाता है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन और डाटा जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, एक्सेप्टेबल फॉर्मेट कन्वर्ट करता है। इट सप्लाइज कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि सबसे पहले क्या किया, इंस्ट्रक्शन और डाटा को क्या किया, वो एज यूजर के द्वारा दिया गया, तो वो कंप्यूटर क्या किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट किया हुआ डाटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया, और किसमें, कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। और जब वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में जब वो इंस्ट्रक्शन और डाटा को सप्लाई कर दिया, तो कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको आगे बढ़ा देता है। फिर उसको आगे बढ़ा देता है, फिर आगे बढ़ाने के बाद क्या करता है, अब दूसरा हो गया आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या पड़ता है कि दिस यूनिट, यानी कि इस यूनिट में सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट, यानी कि जो इनपुट यूनिट के द्वारा जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन या डाटा को जो हम लोग भेजे हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन और डाटा को कंप्यूटर के द्वारा कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जो भेजा गया है कंप्यूटर में, तो उसको प्रोसेस करके अपने मशीन लैंग्वेज में, यानी कि अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो कन्वर्ट कर देता है, वो फिर कहाँ जाता है, आउटपुट लैंग्वेज में। तो वही बोला है प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर, यानी कि प्रोसेस रिजल्ट क्या देता है, यूजर को दे देता है, वही होता है आउटपुट यूनिट। इट मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो हम यूजर का जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। एज पर यूनिट द इनपुट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस करके जब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। जैसे कि मॉनिटर के थ्रू वो आपको देगा डिजायर्ड रिजल्ट, प्रिंटर के थ्रू देगा, और प्लॉटर के थ्रू देगा। इन मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये तीनों क्या आउटपुट डिवाइस हो गया। द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द आउटपुट यूनिट के द्वारा फॉलोइंग फंक्शन दिया जाता है। तो हमारा एक्सेप्ट रिजल्ट को क्या करता है, यानी कि हमको हमेशा आउटपुट यूनिट में रिजल्ट की बातें होती है, यानी कि रिजल्ट हमको मिलता है, प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट हम प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारे सामने समक्ष रख दिया जाता है, विच आर इन कोडेड फॉर्म, हेंस कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड बाय यूजर, यानी कि यूजर के द्वारा मतलब उसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। फिर वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोडेड रिजल्ट ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी कि वो सबसे पहले क्या होता है प्रोसेस में कि आउटपुट यूनिट में वो जब कन्वर्ट कर दिया देता है, कोडेड फॉर्म में होता है, वो यूजर के द्वारा उस समय नहीं उसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब वो कन्वर्ट किया हुआ जो रहता है, तो फिर उसको क्या करता है, उसको जो कंप्यूटर कोडेड फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब देखिए सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट, यानी कि जो कन्वर्टेड रिजल्ट था, जो पहले क्या था, वो कंप्यूटर कोडेड फॉर्म में था, कंप्यूटर कोडेड फॉर्म को प्रोसेस करके ह्यूमन यूजेबल यानी कि एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब वो कन्वर्टेड फॉर्म को क्या करता है, यूजर को वो दे देता है, उसी को कहते हैं आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब देखिए हमारा कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर, यानी कि सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में सेट ऑफ रजिस्टर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रजिस्टर एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अ कंट्रोल यूनिट विच टुगेदर इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि सीपीयू में क्या होता है कि सीपीयू में किसी भी डाटा में इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करता है, सेट ऑफ रजिस्टर के द्वारा कंसिस्ट होता है। किसमें होता है, सीपीयू में क्या क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है, और सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि सारा सब मिलके एक साथ वो टुगेदर काम करता है, इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को इन असेंबली लैंग्वेज में। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो सीपीयू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सीपीयू क्या करता है, ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस को। जो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, तो इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा जो ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो सीपीयू उसको ट्रांसफर कर देता है। और इनपुट इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा
फ्रॉम मेन मेमोरी टू द रजिस्टर, मेन मेमोरी टू द रजिस्टर, मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर कर देता है। सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर कर देता है इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल दैट इज इंटरनल मेमोरी। सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन द स्टोर्ड सीक्वेंस, यानी कि क्या करता है सीपीयू, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस को यूजर को देता गया वो क्या करता है जाएगा, उसको ट्रांसफर करता जाएगा, ठीक है। यानी कि सीपीयू का काम ही यही है कि जो भी यूजर के द्वारा जो डाटा या इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस दिया जाए उसको क्या करना, ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर करने के साथ साथ वो जब प्रोसेस होती है उसको क्या करना, इंटरनल मेमोरी में स्टोर कर लेना, ठीक है। तो क्या करता है सीपीयू, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना ही सीपीयू का काम है। जिस वह इंस्ट्रक्शन जो यूजर के द्वारा दिया गया है उसको एग्जीक्यूट करना सीपीयू का काम है। अब व्हेन नेसेसरी सीपीयू ट्रांसपोर्ट्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी, रजिस्टर टू मेन मेमोरी, जब वो आउटपुट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, मेन मेमोरी में उसको जाके सेव कर देगा। चलिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो क्या कहते हैं उसको, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, अक्सर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू फैब्रिकेटेड, यानी कि सीपीयू को क्या बनाया गया है, तो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बनाया गया, सिंगल इंटीग्रेटेड सीपीयू को बनाया गया आईसी यानी सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो सीपीयू को आईसी भी कहा जाता है और उसको क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और सीपीयू कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट किसी से, तो एएलयू इसमें होता है, किसमें, इसमें सीपीयू में होता है एएलयू और सीयू होता है। तो सीयू कंट्रोल करने का काम होता है, और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जितने भी होता है सारे का ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करने के कैलकुलेशन वगैरह का काम करता है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। अब देखिए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम, मेन सब सिस्टम, यानी कि इसके साथ क्या क्या होता है सीपीयू के अंदर, तो हम लोग पढ़े थे एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, क्या क्या एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। अब देखिए हम लोग एएलयू के बारे में पढ़ते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि एएलयू कंटेंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड एग्जीक्यूट ऑल। एएलयू क्या करता है, सबसे पहले तो सब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी कि कैलकुलेशन की बात जहां है, प्लस माइनस जो भी हो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन सारा कहां होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, वही बात क्या है, तो ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अवेलेबल डाटा, जो भी रहता है उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है एएलयू। एएलयू यूजेस रजिस्टर्स टू होल्ड डाटा, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में किसी भी डाटा को होल्ड करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। being processed that is being processed, and ALU can perform the following function or logical operation: and function, not function, or function, XOR function। and function, not function, or function, XOR function कौन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU के द्वारा करता है ये सारा, एंड फंक्शन, नॉट फंक्शन, और फंक्शन, XOR फंक्शन। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का काम भी करता है, हमारा एएलयू काम करता है। और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन शिफ्टिंग, रोटेटिंग ए वर्ड और स्पेसिफाइड नंबर बिट टू द लेफ्ट एंड राइट विथ और विदाउट साइन एक्सटेंशन, विथ और विदाउट साइन एक्सटेंशन भी काम करता है ये। अब देखिए कंपैरिजन क्या हो गया हमारा, कंपैरिजन ऑपरेशन भी करता है, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेशन कहने का मतलब इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा, ये सारा काम भी हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक अर्थमेटिक के अंदर आता है, इसीलिए कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर दीज आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट एंड स्टोर द ट्रांसफर डाटा, यानी कि जो भी ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर किया गया, या तो प्रोसेस्ड या तो अनप्रोसेस्ड, या तो रिफाइंड या तो अनरिफाइंड डाटा, उस डाटा को क्या करता है, अगर वो ट्रांसफर कर दिया गया है सीपीयू के द्वारा, तो वो क्या करेगा, उसको वो स्टोर करके रख लेगा, वो रजिस्टर का काम है, टू स्टोर द डाटा, टू स्टोर द ट्रांसफर्ड डाटा जो ट्रांसफर किया गया जा चुका है, उस डाटा को क्या करना है, उसको स्टोर करके रख लेना, रजिस्टर का काम है। दीज आर द यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट एंड स्टोर द ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू, यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू, यानी कि जो सीपीयू के बाद जो प्रोसेस करके तुरंत जो डाटा दिया गया उसको कहां सेव करेगा, तो रजिस्टर सेव करेगा, कौन, रजिस्टर सेव करेगा। दीज रजिस्टर आर द टॉप ऑफ द मेमोरी एंड हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर सबसे पहले
आता है मेमोरी हायरार्की में, यानी कि स्टोर करने की हायरार्की में जो भी नाम आएगा सबसे पहले तो उसका नाम क्या आएगा, रजिस्टर का नाम आएगा। आर द फास्टेस्ट वे फॉर द सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट क्या होता है, हमारा रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। एंड द नंबर एंड द साइज ऑफ रजिस्टर वेरी फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि रजिस्टर उसमें किस लेवल का होगा, किस नंबर में होगा, किस साइज में होगा, ये डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी द नंबर एंड साइज ऑफ द रजिस्टर, यानी कि प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि वहां का रजिस्टर कितने नंबर में होगा और उसका साइज कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पर। अब आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। सेकंड यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल सीयू कोऑर्डिनेट्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सीयू क्या करता है कि जो भी इनपुट दिया गया है और आउटपुट दिया गया उसको इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम, क्या करता है कंप्यूटर टू कैरी आउट, कंप्यूटर क्या करता है, कैरी आउट करता है स्टोर्ड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम स्टोर्ड है और इंस्ट्रक्शंस बाय द कम्युनिकेटिंग विद द एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू और रजिस्टर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करना है वो जो प्रोग्राम के अंदर सेट किया गया है उसके थ्रू वो क्या करता है, कंट्रोल करके उस पे वर्क को परफॉर्म करता है। इट ऑर्गेनाइजेज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, इट ऑर्गेनाइजेज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शन क्या है, तो फेच करना द इंस्ट्रक्शंस को पहचानना कि यूजर के द्वारा क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन है कंट्रोल यूनिट टू फेच द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एंड आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करेगा, फेच करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन दिया गया है जो किया गया है कंप्यूटर पर यूजर के द्वारा, क्या वो आइडेंटिफाई सही है, अगर वो सही है तो वो आगे बढ़ा देगा, यानी कि फेच कर पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड द डिवाइस इन्वॉल्वड इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल, और क्या कंट्रोल करेगा, अगर ठीक है तो वो उसको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वो वहां स्टॉप कर देगा। यही मेन फंक्शन है कंप्यूटर टू फेच द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उसको क्या करना, पहचानना ही कंट्रोल यूनिट का काम है, और उसको अपने तरीके से जो प्रोग्राम सेट है उसके तरीके से अपने को काम करना। ठीक है, अब आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर इट इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट। क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, एंड समटाइम रेफर्ड एज द चिप। क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कभी कभी चिप भी कहा जाता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन हार्डवेयर, माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन मुख्य हार्डवेयर होता है। एंड ड्राइव्स द कंप्यूटर को क्या करता है, चलाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मेन हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर को चलाता है। इट इज ए लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, बोर्ड पर होता है, ठीक है, उसी पर सब कुछ होता है। विच इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे द कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। जैसे कि कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, डिजिटल सिस्टम में, सब में होता है। स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हमारे किस कंप्यूटर में कितना स्पीड होगा, यह डिपेंड करता है सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि सीपीयू का स्पीड क्या होगा, कंप्यूटर का स्पीड क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, माइक्रो प्रोसेसर पर करता है। अब देखिए इंटेल 404 इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इंटेल 4004 क्या है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय द इंटेल इन 1971 साइंटिस्ट टेड हॉफ और इंजीनियर फेडरिको फैगिन और टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन के द्वारा सबसे पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल 4004, इंटेल कंपनी के द्वारा 1971 बनाया गया था। साइंटिस्ट का नाम था टेड हॉफ और इंजीनियर फेडरिको फैगिन। और सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आर इंटेल कोर i7 ड्यूल कोर और पेंटियम 4। तो हमारा पेंटियम 4 इंटेल हमारा क्या था, इंटेल कोर i7 ड्यूल कोर और पेंटियम 4 इंटेल कोर i7। चलिए हमारा अब पढ़ते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। हमारा इनपुट पढ़ लिए, आउटपुट पढ़ लिए, सीयू पढ़ लिए, एएलयू पढ़ लिए। अब हम मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट, दिस यूनिट रिस्पांसिबल टू द स्टोर प्रोग्राम। मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि किसी भी डाटा या प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन दिया गया और ट्रांसफर करके जब वो सारा प्रोसेस हो जाता है, वो सारे प्रोसेस किए हुए चीज को, यानी कि जो हमारा आउटपुट होने वाला था उस आउटपुट को क्या करता है, रजिस्टर पे करता है और रजिस्टर के बाद क्या होता है, मेमोरी यूनिट में चला जाता है। यानी कि मेमोरी यूनिट में
चला जाता है। मेमोरी यूनिट के बाद कहाँ जाता है, तो हमारा क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो ऑन ए टेम्प्रोरी और परमानेंट बेसिस, दो बेसिस पे वो उस डाटा को स्टोर करता है, या तो टेम्प्रोरी या तो परमानेंट बेसिस पे। इट हैज प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब देखिए, द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड इज ब्राउट इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड, इनपुट जो डाटा को सीपीयू में इनपुट किया गया, कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, उसको प्रोसेस्ड करेगा एंड बाउट इनटू मेन मेमोरी। ये प्रोसेस्ड हो जाने के बाद वो मेन मेमोरी में लाएगा। मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। बिफोर प्रोसेसिंग पहले मेमोरी में आ जाता है वो। चलिए आ जाता है। अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज टू, दूसरे काइंड ऑफ मेमोरी जो है हमारा इज रेफर टू एज अ सेकंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हो गया हमारा सेकंड मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दिस यूनिट इज यूज्ड टू परमानेंट स्टोर डाटा, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि वो टेम्पररी रूप से रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि वो परमानेंट रूप से वो डाटा फिट हो जाता है परमानेंट रूप से। एंड स्टोर्ड डाटा प्रोग्राम एंड आउटपुट, स्टोर्ड डाटा प्रोग्राम एंड आउटपुट। दिस यूनिट डज नॉट डील विद डायरेक्टली विद सीपीयू, यानी कि यह जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो डायरेक्टली सीपीयू से वो कनेक्ट मतलब डील नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट हो जाएगा तो फिर उसको इरेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जो परमानेंट स्टोर मेमोरी में हम लोग सिर्फ प्रोग्राम वगैरह को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि विंडोज वगैरह जब हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, परमानेंट मेमोरी में होता है, जिसको बूटिंग के थ्रू हम लोग उसको फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, तब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड जो होता है, किसी कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड जो सीपीयू के अंदर होता है, कॉल्ड मदरबोर्ड कहते हैं। यानी कि मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिकल बोर्ड। मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड कहते हैं, और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड और सिस्टम बोर्ड कहते हैं किसको, मदरबोर्ड को। अब मदरबोर्ड क्या होता है, तो मेन सर्किट बोर्ड होता है, किसी भी कंप्यूटर मेन सर्किट बोर्ड होता है। और प्लानर बोर्ड कहते हैं, प्लानर बोर्ड कहते हैं, सिस्टम बोर्ड कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं, मेन बोर्ड कहते हैं। ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द सर्किट ऑफ द सिक्योरिटी अटैच्ड टू द बोर्ड एंड सीपीयू, रोम, रैम, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट, यानी कि सारे क्या होता है सीपीयू में, और सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट भी कहां होता है, मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है। और पीसीआई स्लॉट और यूएसबी पोर्ट्स, ये सारे के सारे कहां होता है, मदरबोर्ड पे होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स कंट्रोलर फॉर द डिवाइसेस लाइक द हार्ड ड्राइव भी उसमें अटैच्ड रहता है किसी मदरबोर्ड से। एंड डीवीडी ड्राइव भी होता है, कीबोर्ड होता है, माउस भी होता है। इन अदर वर्ड्स मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन ए कंप्यूटर वर्क टुगेदर, यानी कि कंप्यूटर में हर काम करने के लिए एक्सेस कहां से मिलता है, तो हमारा मदरबोर्ड से मिलता है। चलिए हमारा कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या होता है, तो हमारा मदरबोर्ड के ऊपर हमारा किस चीज से कनेक्टेड रहता है, तो सीमोस बैटरी का रहता है, फैन, एसएमपीएस, प्रोसेसर चिप और बायोस चिप और एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई स्लॉट और बसेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये कनेक्टेड रहते हैं किससे, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं हमारे सीमोस बैटरी, फैन, एसएमपीएस, प्रोसेसर चिप, बायोस चिप, एक्सपेंशन स्लॉट, पीसीआई स्लॉट और बसेस, ये सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं हमारे मदरबोर्ड से। ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड हो गया। अब हमारा हो गया, चलिए अब इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट यानी कि सीपीयू सेंड डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि सीपीयू क्या करता है, डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है टू कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है उसके सीपीयू पर भेज देता है। यानी कि यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, डाटा और इंफॉर्मेशन जो सीपीयू के दिया गया है, वो सीपीयू क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स के पास, जिसका अपना काम है उसके वो करके, और फिर वो आउटपुट भेज देता है, आउटपुट दे देता है। एज वेल एज टू पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि जो भी कंप्यूटर से अटैच्ड डिवाइसेस है उसको वो उस डाटा को ट्रांसफर कर देता है। ए बस इज ए सेट ऑफ वायर, बस क्या होता है, ए सेट ऑफ वायर यूज्ड टू इंटरकनेक्शन वेयर each wire can carry out one bit of data. In other words, the bus is a set of electronic signals. बस क्या होता है, set of electronic signal pathway होता है। allow information को क्या करता है, allow करता है, signal information को क्या करता है, allow करता है travel between the component and inside outside कंप्यूटर के inside और outside में मतलब उसको information और signal को allow करता है कि वो travel कर सकता है, तो वो बस कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट हो गया।
इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट हो गया। अब देखिए कंप्यूटर बस कितने होता है, दो तरह का होता है कंप्यूटर बस, दो तरह, टू टाइप्स है, इंटरनल बस और इंटरनल बस कनेक्ट्स। दो कंप्यूटर बस दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल बस, ठीक है। तो इंटरनल बस क्या होता है, इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड, यानी कि इंटरनल बस क्या करता है कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा और जो भी मिला है वो सारे के सारे मदरबोर्ड के इनसाइड के कंपोनेंट के साथ वो कनेक्शन बनाता है, किनसे, मदरबोर्ड के इनसाइड कंपोनेंट के साथ, मदरबोर्ड के इनसाइड कंपोनेंट के साथ वो क्या कनेक्शन बनाता है, उसको इंटरनल बस बोलते हैं। जैसे कि लाइक सीपीयू और सिस्टम मेमोरी, सीपीयू और सिस्टम मेमोरी, इट इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम बस, इंटरनल बस इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बस, इंटरनल बस इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम बस। सिस्टम बस का क्या बस है, बस इज द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस कैरी आउट द कंट्रोल बस, और एड्रेसेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी इज कैरीड बाय द एड्रेस बस एंड द डाटा इज टू बी ट्रांसफर्ड कैरीड आउट बाय डाटा बस, यानी कि जो भी डाटा रहता है वो हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे वो मदरबोर्ड के इंटरनल कंपोनेंट उसके साथ वो प्रोसेस करता है, और वो उसके साथ वो उस दोनों के साथ वो क्या बनाता है, वो कनेक्शन बनाता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, इंटरनल बस बोलते हैं। अब हमारा दूसरा आ गया एक्सटर्नल बस, एक इंटरनल बस एक एक्सटर्नल बस, इट कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि हम लोग इंटरनल बस में क्या पता था कि इंटरनल बस में पता कि जो भी हम लोग इसे डाटा और इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कहां, मदरबोर्ड के पास। मदरबोर्ड क्या करता है कि मदरबोर्ड अपने जो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, तो मदरबोर्ड के अंदर का कंपोनेंट उसके साथ वो लिंकअप करता है, और वो जो भी परफॉर्म करता है वो फिर परफॉर्म करके वो टास्क को वो आउटपुट के रूप में दे देता है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल बस में क्या है कि एक्सटर्नल बस में क्या है कि वो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सीपीयू और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी हो गए, जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके साथ वो पैचअप करता है और लिंक स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एक्सपेंशन स्लॉट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड ड्राइव कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का रेस्ट भागों से क्या करता है, लिंकअप को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बस कहते हैं। एक्सटर्नल बस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन बस। अब देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएस, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक apparatus that provides emergency power, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो यूपीएस का फुल फॉर्म, यू मतलब अनइंटरप्टेबल, पी मतलब पावर, एस मतलब सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या होता है, तो जब भी इमरजेंसी में हमारे पावर की कमी हो जाती है कंप्यूटर में, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं और हमारा लाइन कट गया, हमारी बिजली चला गया, इलेक्ट्रिसिटी कट गई, तो उस समय हमारा पावर की एक बैग कमी, सडनली हमारा पावर की कमी ना हो जाए, जिसके लिए क्या होता है कि हमारा इमरजेंसी पावर होता है, ठीक है। तो हमारा यूपीएस होता है, तो उसके थ्रू हमारा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर जनरेट मिलता है, सडनली मिल जाता है। इज एन इलेक्ट्रॉनिकल apparatus प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर, क्या देता है, वो इमरजेंसी पावर देता है, यूपीएस इमरजेंसी पावर देता है टू लोड एन इनपुट पावर सोर्स एंड मेंस पावर फेल्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूपीएस, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बफर क्या होता है, बफर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज, बफर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स डाटा, यानी कि रजिस्टर में जो डाटा को होल्ड करके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बफर बोलते हैं, उसको हम लोग बफर बोलते हैं। बफर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स डाटा फर्दर एक्सटेंशन, यानी कि दूसरे एग्जीक्यूशन करने से पहले वो डाटा सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है, तो तुम्हारा रजिस्टर में स्टोर होता है डाटा, उसको हम लोग बफर बोलते हैं। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर डाटा, रजिस्टर इन सीपीयू, रजिस्टर इन सीपीयू में जो रजिस्टर होता है इन विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स आर स्टोर्ड, यानी कि क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट जो होता है वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। क्या होता है, हमारा अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट जो होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम और एलोकेटेड फॉर यूज और परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज द टाइम स्लाइस, इज टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस क्या होता है, तो यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज परफॉर्मिंग अ टास्क, किसी भी सीपीयू को एक टाइम अलॉट किया जाता है कि इस टाइम के अंदर में आपको जो टास्क दिया गया उसको परफॉर्म करके दें, तो उस टाइम ड्यूरेशन को टाइम स्लाइस बोलते हैं, टाइम स्लाइस बोलते हैं, टाइम स्लाइस बोलते हैं। और स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, स्पीड ऑफ प्रोसेसर मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, या फिर मेगा हर्ज, एमएचजेड मेगा हर्ज बाई क्लॉक स्पीड, मेगा हर्ज बाई क्लॉक स्पीड, स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर मेजर्ड इन मेगा हर्ज मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मिलियंस ऑफ साइकिल्स
पर सेकेंड। अब देखिए डीएमए, डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज ए मेथड, एक तरह का मेथड है दैट डायरेक्ट डाटा डायरेक्टली टू परफॉर्म फॉर फ्रॉम द मेन मेमोरी। क्या कहता है? डायरेक्टली टू फ्रॉम द मेन मेमोरी से वो कनेक्टेड रहता है डीएमए, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेन मेमोरी से डायरेक्ट वो कनेक्शन बनाए हुए रखता है बाय पासिंग द सीपीयू। सीपीयू को क्या करता है? वो बाईपास कर देता है और वो किससे कनेक्शन लिंक अप बैठ जाता है? लिंक अप बैठता है मेन मेमोरी के साथ ही, इसीलिए उसका नाम पड़ा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बाय सीपीयू स्पीड अप मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए वो डायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं उसको। चलिए इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं क्या होता है। तो हमारा क्या होता है? स्टोर करता है, फिर क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है, फिर क्या होता है? डिकोड करता है, फेच करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या करता है? तो हमारा ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल है। इंस्ट्रक्शन साइकिल हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए किसी भी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिए, तो क्या करेगा? पहचानेगा, पहचानने के बाद स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट के बाद वो डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट के बाद डिकोड करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो प्रक्रिया होती है कंप्यूटर सिस्टम में, सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ क्या होता है? फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टोरिंग। एग्जीक्यूटिंग पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टोर करेगा। फेच में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से वो डायरेक्ट वो फेच करता है, ठीक है। और डिकोडिंग में तो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन के लिए वो इंस्ट्रक्शन देता है डिकोडिंग में। एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस की बातें होता है। स्टोरिंग में क्या होता है? मेमोरी से कनेक्टेड रहता है स्टोरिंग में। अब देखिए क्या हो गया हमारा, क्या हो गया? स्टेप 1 और 2 इंस्ट्रक्शंस आर सेम। क्या होता है? फेचिंग और डिकोडिंग क्या होता है? सेम होता है फेच साइकिल में, नोन एज फेच साइकिल। क्या बोलता है? 1 और 2 को फेच साइकिल बोलते हैं, 1 और 2 को फेच साइकिल, 1 और 2 को फेच साइकिल, 1 और 2 को फेच साइकिल बोलते हैं। स्टेप 3 एंड 4 इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट, 3 और 4 अलग अलग है। 1 और 2 को तो फेच साइकिल बोलते हैं फेचिंग और डिकोडिंग में, लेकिन 3 और 4 अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूट साइकिल। इसको एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं, इसको एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं। अब देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ 0 और 1, यानी कंप्यूटर अभी कभी भी कंप्यूटर अपने भाषा में सिर्फ 0 और 1 को ही पहचानता, और किसी भाषा को वो नहीं पहचानता, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? 0 1 को उसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम विच इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम। और इस सारे को क्या बोलते हैं? 0 1 के पहचानने की प्रक्रिया को ही हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम में मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। यानी कि कोई भी चीज हम लोग इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें तो वो सबसे पहले कंप्यूटर अपने भाषा यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद ही वो प्रोसेस के लिए वो सीपीयू के पास भेजता है और ट्रांसफर करता है और अदर प्रोसेस कंपोनेंट के पास है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देते हैं तो सबसे पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू परफॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट कंप्यूटेशनल टास्क, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी टास्क करने के लिए भेजे गए हैं तो उस भेजने से पहले जो हम लोग दिए हैं तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, इंस्ट्रक्शंस टेल्स द प्रोसेसर, यानी इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है? प्रोसेसर को कहता है, एंड एक्शंस आर नीडेड टू बी परफॉर्म ऑन द डाटा, यानी कि क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहता है प्रोसेसर को कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है डाटा के ऊपर, डाटा के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, प्रोसेसर को कौन कहता है? इंस्ट्रक्शन कहता है। एंड एन इंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंस्ट्रक्शन को 2 पार्टों में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन है? तो ऑपरेशन ओपी कोड और ऑपरेंड सॉरी OP code represents action. OP code represents action and the processor must execute operand defines the parameter of the action and depend on the operation. Operation पे डिपेंड करता है हमारा सब कुछ। अब देखिए हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मशीन साइकिल क्या होता है, पाइप लाइनिंग क्या होता है, फिर सॉकेट क्या होता है। तब मशीन साइकिल में क्या होता है कि डिफाइंड बाय द टाइम, मशीन साइकिल में क्या होता है? समय के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। दैट मेक्स fetch two operand from register and the performs ALU operation and stores the result in register। यानी कि क्या होता है मशीन साइकिल में सबसे पहले कम किसी भी वर्क को, टास्क को वो फेच करेगा, फेच करने के बाद वो रजिस्टर में जाएगा, रजिस्टर में जाने के बाद वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा कि वो ALU ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ऑपरेशन के द्वारा उसको परफॉर्म करेगा और वो स्टोर कर देगा एज ए रिजल्ट ऑफ इन रजिस्टर में, वो मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी में वो सेट कर देगा। और पाइपलाइनिंग क्या होता है? तो पाइपलाइनिंग इंप्रूव्स द
execution speed by putting the execution steps and several instructions into parallel, and it is called implement instruction prefetch। इसको किसी भी फेच करने से पहले जो काम होता है, जैसे कि एग्जीक्यूट करने का स्पीड, एक्जीक्यूशन स्पीड बाय पुटिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप्स इन बाय सेवरल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, इसको कहते हैं पाइपलाइनिंग। सॉकेट क्या होता है? तो सॉकेट जो कनेक्शन करने का काम करता है। सॉकेट जो मेन इसका काम है कनेक्ट यानी कि लिंकअप को स्थापित करना, लिंक कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड। यानी कि सॉकेट क्या होता है कि हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप लगा हुआ रहता है उससे क्या करता है, कनेक्टिंग करता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा, उसको कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ चिप, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड इज कॉल्ड सॉकेट, इज कॉल्ड सॉकेट। चलिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन बैंक हम लोग चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो पार्ट 2 में हम लोग सेकेंड डे कर लेंगे। चलिए थैंक यू।